ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा इलाका है ये वॉर मेमोरियल का इलाका है और ये सारा का सारा इसको प्रिंसेस पार्क कहता था, जिसको कि अब वॉर मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया है। पूरे के पूरे इंडिया गेट के सर्कल में इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं, इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए हुए हैं और उनमें लिखा गया है कि एक बार फिर मोदी सरकार। और ये इस तरीके से पूरा का पूरा रूट जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे आज, वहां हर जगह इसी तरीके के पोस्टर्स को लगाया गया है। सबसे बड़ी बात लवीना की अगर हम लोग वॉर मेमोरियल की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही सशक्तिकरण की बात को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना को मजबूत करने की बात कहते रहे हैं और उसी के हिसाब से ही जो है। ठीक है संदीप लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त रवि भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। रवि देखिए लवीना, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये जो दो गाड़ियां ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं और बिल्कुल क्योंकि बापू की जो समाधि है राजघाट पर और सदैव अटल वो बिल्कुल आसपास में है, यानी कि 1 मिनट की दूरी पर। और प्रधानमंत्री का जो काफिला है अब यही राजघाट से होते हुए आगे वॉर मेमोरियल इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ेगा और बिल्कुल पास में अभी आपको थोड़ी देर में किसी भी वक्त जो प्रधानमंत्री का काफिला जाते हुए दिख जाएगा। ये देखिए गाड़ियां जो सिक्योरिटी की गाड़ियां है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे पहले सिक्योरिटी की गाड़ियां आ जाती हैं। और कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरीके से काफिले की तस्वीरें दिखाएं कि एक एक करके अब काफिले की गाड़ियां आगे बढ़ती हुई इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़, जहां हमारे सहयोगी संदीप बोल भी वहां पर मौजूद हैं क्योंकि वॉर मेमोरियल जाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। सबसे पहले 7:10 पर प्रधानमंत्री राजघाट पर आए, उन्होंने बापू को नमन किया। उसके बाद सदैव अटल पहुंचे क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उनके राजनीतिक गुरु भी आप मान सकते हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की एक एक करके गाड़ियां, अब ये देखिए ये तस्वीरों में आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए कि ये इसमें प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और वॉर मेमोरियल की तरफ। और पूरे दिन उनका जो राजनीतिक जो हलचल है, कार्यक्रम है, वो पूरे दिन होता रहेगा। अब राजघाट के सामने से ये गुजर रही हैं काफिले की गाड़ियां और आगे बढ़ते हुए अगले 5 मिनट के अंदर ही वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां हमारे सहयोगी संदीप बोल है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप बोल का फिर से रुख करती हूं। संदीप, किसी भी वक्त वो तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच जाएंगे। खास बात संदीप ये भी है कि प्रधानमंत्री आज के दिन भी नहीं भूले उन शहीदों को याद करना जिनका जिक्र हमेशा करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है और वो हमेशा बहुत गर्व महसूस करते हैं हमारे जवानों पर। लवीना बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की सशक्तिकरण के लिए बहुत नए कदम उठाए। अभी आप सामने देख सकते हैं कि एयर चीफ अभी फिलहाल अंदर गए हैं, इससे पहले नेवी चीफ भी अंदर जा चुके हैं, आर्मी चीफ भी आएंगे और वो सब एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तो सेना के तीनों अंगों के जो चीफ हैं वो मौजूद रहेंगे, साथ ही CDS भी हम मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरीके की बात लवीना आपने कही कि सेना को कभी नहीं भूले, हाँ अभी तक हम लोग यानी कि भारत जो है अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था, दूसरे देशों के ऊपर वहाँ के हथियार हम लेते थे, लेकिन आज इस तरीके की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दी है कि अब हम लोग देश में ही अपने हथियारों का निर्माण भी कर रहे हैं और यहीं से दूसरे देशों में बेच भी रहे हैं। तो एक आत्मनिर्भर भारत के तहत जो एक सपना, एक जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की वो अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके तहत ही अब हम लोग इतने आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि अब हमें कई सारे ऐसी लिस्ट है जिसको कि हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव लिस्ट है। अभी देखिए यहाँ पे अधिकारियों का आना सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि CDS जो है वो CDS की गाड़ी अभी CDS वॉर मेमोरियल की तरफ जा रही है। CDS जो कि अभी वॉर मेमोरियल की तरफ निकले हैं, इससे पहले नेवी चीफ जा चुके हैं और आर्मी चीफ भी जो है इसी कारकेट में आप सामने देख सकते हैं। तो तीनों चीफ इस वक्त वॉर मेमोरियल में पहुंच चुके हैं, CDS वॉर मेमोरियल में पहुंच चुके हैं और ये तीनों चीफ और CDS वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव भी करेंगे और वहाँ एक साथ जब प्रधानमंत्री आगे जाएंगे और जो जिस जगह जो
लौ जल रही है वहां पे जब अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तो ये तीनों चीफ भी वहां पे मौजूद रहेंगे सीडीएस के साथ। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि वो जो कैनोपी है उसके सामने का हिस्सा जो जहां से अब गाड़ियां मुड़ रही है लेफ्ट साइड की तरफ, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा और उससे महज 10 से 20 मीटर दूर नेशनल वॉर मेमोरियल का गेट है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 10 से 20 मीटर के करीब चलेंगे। उसके बाद फिर, क्योंकि वॉर मेमोरियल जो है वो इस तरीके का बनाया गया है कि दूर से जो है आसानी से उसको देखा जा सकता है। इसकी नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। संदीप, अब ऐसे वक्त में जब आज एक बार फिर से जो सरकार है वो बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और अगर दोनों कार्यकाल में हम देखें संदीप, तो खास तौर पर सेना को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे काम किए गए और ऐसे दिन पर प्रधानमंत्री का वॉर मेमोरियल पहुंचना इस बात का भी संदेश देता है कि 3.0 में भी वो जवान हमारे जो सरहद पर हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कैसे हमेशा जो सरकार है वो काम करती रहे, एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश होगी। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा लवीना। मोदी तीसरा कार्यकाल जो है यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद, जो कि पहले 2 कार्यकाल में भी हम लोगों ने देखा कि वो हर जगह गए, वो लेह में भी गए, लेह में और हर बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दिवाली भी जो है सेना के जवानों के साथ मनाते हैं, सेना के अधिकारियों के साथ मनाते हैं, तो उनका एक लगाव है। और अभी फिलहाल लवीना मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त गाड़ियों का आवाजाही इस रोड पे, जो कि सबसे व्यस्ततम रोड है, इस पे बंद हो गई है। इसका मतलब साफ है कि रूट लग चुका है। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहाँ पहुँचेंगे। जब जैसे ही वो पहुंचेंगे हम अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि उनका काफिला किधर से निकल रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि सेना के लिए उन्होंने बहुत किया, सेना के वेलफेयर के लिए 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने अप्रूव किया, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जितने भी ऐसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो कि घरेलू उत्पाद है, घरेलू हथियार निर्माता कंपनीज हैं, जिनको कि अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था उस तरीके का, वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। और अब यकीन मानिए कि दुनिया के तमाम अलग अलग देश जो कि अभी तक भारत को एक बड़े बाजार की तरह देखते थे और बाजार के उसी हिसाब से ही वो ट्रीट करते थे, तो अब जो है भारत एक बाजार नहीं रहा, दूसरे देशों के लिए बाजार नहीं रहा। अब हम लोग दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं। आपने देखा कि ब्रह्मोस हम लोगों ने बेचा, दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको हम लोगों ने विदेशों में बेचा। साथ ही तेजस को लेकर, जो कि स्वदेशी है पूरी तरीके से, उसको लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह छोटे छोटे जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, वो उनको लेना चाहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर तो दुनिया में महज 4 या 5 देश ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा और कोई नहीं बना सकता। वो तकनीक हमारे पास है और आज हमने स्वदेशी तौर पर, क्योंकि उसका डिजाइन भी अपना है, उसमें उसका स्टील भी अपना है और वो इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है और अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको निभा रहा है। तो जो ऐसी चीजें, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि अभी तक दूसरे देशों पर हम लोग निर्भर थे। ठीक है संदीप, आप बता रहे हैं रूट लग चुका है, बड़ी खबर भी आप बता रहे हैं। कितना मिनट माना जाए, किसी भी पल क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है प्रधानमंत्री की? संदीप बिल्कुल, देखिए अब महज कुछ ही समय बचा है, क्योंकि अब गाड़ियां सामने भी हम लोग दिखा सकते हैं कि जो अभी चीफ जो है, जो तीनों चीफ और सीडीएस की गाड़ी और उनके जो कारकेट की गाड़ियां हैं, उनको ड्रॉप करने के बाद वो वापस अब इसी जगह पर लगनी शुरू हुई है। उस पूरे इलाके को जो है क्लियर किया गया है, वहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो वहाँ से गुजरेगा और वहीं उनकी गाड़ियाँ सामने पार्क होगी। तो अभी फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पे मैनेजमेंट नजर आ रहा है, और आप रास्ता देख लीजिए, मैं एक बार इंडिया गेट का हेक्सागन सर्कल है और ये हमेशा भरा रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पीछे से गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और कोई भी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर रही है और प्रधानमंत्री का रूट जो है वो फिलहाल लग चुका है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के सामने चलने वाली जो सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। तो महज कुछ कहें तो कुछ मिनट में, यानी कि 1 या 2 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और संदीप इसे बहुत खूबसूरत तरीके से भी बनाया गया है, खास करके अगर शाम की बात करें तो सुंदरता इस वॉर मेमोरियल की बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये शौर्य गाथा जो है आम लोग भी यहाँ पर सुन सके, इसके लिए आप देखिए कि कैसे सैन्य बैंड के साथ शहीदों को सलामी यहाँ पर दी जाती है। तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच सके और वो शहीद जो हमारी सुरक्षा के लिए
हमारे लिए न जाने अलग अलग कैसे युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके बारे में और ज्यादा जान सके? देखिए, देश को अगर किसी ने इतना स्थिर कराया है दुश्मन के खतरों। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये बड़ी तस्वीर लगातार हम न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे, बापू को यहां पर उन्होंने नमन किया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहां पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। और अब तीसरी तस्वीर जो अब बस कुछ पलों में सामने आने वाली है वो वॉर मेमोरियल की होगी, और वहीं से संदीप बोल लाइव मौजूद है। संदीप, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री और अभी पूरे जो है बंदोबस्त पीएम का काफिला निकलेगा उसको क्लियर किया गया है। और अब सारी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि महज कुछ सेकंड की बात है, प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ उस से निकलेंगे। मैं तो बता दूं, इससे पहले नेवी चीफ पहुंच चुके हैं, सीएस पहुंच चुके हैं, एयर चीफ पहुंच चुके हैं, और ये सब यानी कि ये चारों जो है सीडीएस के साथ और ये उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री पुष्प चक्र के पास जाएंगे उस वक्त वो तीनों वहां पे मौजूद रहेंगे। प्रोटोकॉल भी है, जब भी कभी प्रधानमंत्री जाते हैं। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला वो पहुंच रहा है, उसके सामने आगे जो दो सिक्योरिटी गाड़ियां हैं वो चल चुकी है, और अब कहीं के सामने जो उनका काफिला है वो अब कुछ ही पल में नजर आएगा। और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब वॉर मेमोरियल पर पहुंच चुका है, नेशनल मेमोरियल पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में गाड़ियां देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं, जो कि उस स्टैचू के नीचे से यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जो स्टैचू है उसके नीचे से जो निकलते हुए जो गाड़ियों काफिला है वो प्रधानमंत्री इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं, और अब वहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और इसी सरकार में इस वॉर मेमोरियल का गठन हुआ, बनाया गया उसको, और इस वॉर मेमोरियल को इस तरीके से बनाया गया कि देश का हर एक शख्स जो कि आज़ादी के बाद जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं तीनों फोर्सेस के, उनके नाम यहाँ पे गुदे हुए हैं। वहाँ आके तकरीबन 23,000 के आसपास नाम ऐसे हैं जो कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत की रक्षा में शहीद हुए हैं, उन सब के नाम वहाँ पे मौजूद है। और लवीना, दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त का समय है, यानी कि आज से 25 साल पहले इस वक्त भारतीय सेना कारगिल की चोटी से पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी, तो वो अब ये कह सकते हैं कि ये एक अपने आप में एक ऐसा समय है, भारतीय सेना को मजबूत करना, मजबूती देना, ये पहली प्रायोरिटी रही है सरकार की, और उसी हिसाब से आगे किया भी गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मैं लौटूंगी संदीप आपके पास। ये सीधी तस्वीर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा संदीप बता रहे थे, पहले सीडीएस यहां पर मौजूद थे, आर्मी चीफ अंदर मौजूद थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। ये वही वॉर मेमोरियल है जो शहीदों की शौर्य गाथा यहां पर लोगों को सुनाता है। आपको यह भी बता दें कि इसी सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में ही वॉर मेमोरियल का गठन हुआ, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज एक बहुत खास दिन है जब वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन आज भी उनका जो हमारे जवानों के प्रति हमेशा से प्रेम रहा है वो आज एक बार फिर से देखने को मिला है, जब वो शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल। ये सीधी तस्वीर है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वॉर मेमोरियल से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र, ये 4 चक्रों पर केंद्रित स्मारक, जिसे उन शहीदों की याद में बनाया गया कि शौर्य गाथा जो उन शहीदों की रही, उन वीरों की रही, जो आजादी के बाद अलग अलग युद्धों में
हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके बारे में और ज्यादा कैसे लोग जान सके। और खास तौर पर आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 कार्यकाल जो मोदी सरकार के रहे, उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कठोर फैसले लिए, बड़े फैसले लिए, जिसमें शहीदों की जो जवान है हमारे सेना के, उनकी जो आत्मनिर्भरता है, उन्हें कैसे यहां पर बढ़ाया जा सके, हम किसी भी रूप में दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने लगातार काम किया है। और ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से आज सरकार नई बनने जा रही है, एक बार फिर से आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो अब तीसरे कार्यकाल में भी कैसे हमारे जवानों का ख्याल रखा जाएगा, इसको सुनिश्चित करती हुई जरूर ये तस्वीर कह सकते हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री का जो देश प्रेम है, हमारे जवानों के प्रति प्रेम है, वो इससे पहले भी कई बार सामने आता रहा है। तो 25,000 से ज्यादा सैनिकों की, शहीदों की वीरता का बखान करता हुआ ये स्मारक, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने 1947 के बाद, यानी कि आजादी के बाद युद्धों में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को यहां पर श्रद्धांजलि दी, नमन किया। अब आगे बढ़ते हुए यहां से दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस वॉर मेमोरियल के लिए जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, इस मेमोरियल के लिए भी एक लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा, लेकिन इसकी नींव भी मोदी सरकार ने ही रखी और देश को समर्पित भी ये मोदी सरकार ने ही किया। और ऐसे में आपको बता दें कि 25,000 से ज्यादा जवान जो शहीद हुए, वो सैनिक जो शहीद हुए, उनके नाम ईंटों पर यहाँ पर अंकित हैं। और ऐसे में जो लोग हैं, हर आम शख्स यहाँ पर सहूलियत के साथ पहुंच पाए और हमारे वीर जवान जो हमारे लिए शहीद हुए उनके बारे में ज्यादा जान पाए। इसी लिहाज से और इसी मकसद से यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। संदीप बोल मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। संदीप, प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब वो यहाँ से आगे निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब तक सेना के जो कुछ किया, वो शायद लंबे समय तक इंतजार था उसका, चाहे वो तो सर्विसमैन है उनके लिए क्या हो, तो उनके लिए क्या हो, हर जगह पर वो खड़े नजर आए हैं। दुनिया में भारत एक अलग पहचान हो, एक बड़ा इंडस्ट्री के तौर पर भारत बने। और दूसरी चीज ये है कि सबसे दुनिया में अब तक तो सामान दिया करते हैं, दुनिया में अब तक हम लोग दुनिया से हथियार खरीदते, लेकिन अब आज भारत है जिस तरीके की स्थिति भारतीय सेना ने भी अपने अंदर लाई है, उसी के तहत कम से कम 5 के करीब ऐसे लिस्ट जो है पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट को तैयार किया गया है, जो कि जारी भी की जा चुकी है। उसमें कई अलग अलग वेपनरी प्लेटफॉर्म है, उसमें है, साथ ही अलग अलग पार्ट है। उन पार्ट को अब से नहीं आयात किया जाएगा, वो पार्ट देश स्वदेशी कंपनियां उनको बनाए